नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से आपने लास्ट वीडियो पर जब मैंने अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था तो आपने गुजरात विधानसभा के बारे में काफ़ी अपनी चुनाव को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी और नतीजों के लिए आपने कमेंट भी किए थे। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि गुजरात विधानसभा में अब दोनों चरणों में संपूर्ण मतदान हो चुका है, चुनावी रिजल्ट परिणाम है जो कि 8 तारीख को आने वाला है। उससे पूर्व जो मैंने अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप सभी के सामने किया है, आज मैं आपके सामने बीजेपी की जन्म कुंडली को विश्लेषित करने जा रहा हूं और हमें ये जानना है आज इस वीडियो के माध्यम से, क्या बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएगी या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली पंजाब में अपनी सत्ता काबिज कर पाए हैं अपना परचम लहरा पाएंगे। देखिए, बोर्ड पर यह आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की जन्म पत्रिका है जिसमें 6 अप्रैल 1980 11:45 का जो समय और दिल्ली इनकी स्थापना को लेकर इनकी जन्म कुंडली बनती है। ये एक मिथुन लगन की पत्रिका बन रही है इसमें, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को गुरु की महादशा चल रही है जो कि 28 मार्च 2024 तक है। राहु की अंतर्दशा चल रही है जो कि 3/11/2021 से प्रारंभ होकर 28/3/2024 तक साथ है। शनि का प्रत्यंतर चल रहा है जो कि 8/7/2022 से प्रारंभ हुआ है, यानी इसी साल में, और 26/11/2022 तक रहेगा और वर्तमान समय चल ही रहा है। 26/11/2022 का जो समय है उसमें प्रत्यंतर दशा शनि की जा चुकी है। बुध की प्रत्यंतर दशा अभी इस वक्त शुरू हुई है जो कि 26/11/2022 से प्रारंभ हम मान सकते हैं और 28/3/2023 तक साथ में रह रही है। इस स्थिति में हम देखते हैं तो ये जो दिसंबर का महीना 2022 का, ये बुध की प्रत्यंतर दशा से भारतीय जन्म कुंडली को प्रभावित कर रहा है। इन कैलकुलेशन के आधार पे, संपूर्ण महादशाओं की गणनाओं के आधार पर आपके सामने जो गुरु हैं वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं भारतीय जनता की जन्म कुंडली के अंतर्गत, जिसमें ये सप्तम भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी और राजनीति के घर के स्वामी। इसमें ये कैलकुलेशन निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी शिद्दत और काफ़ी मेहनत के साथ इस चुनाव में अपनी भागीदारी देनी पड़ी है और ये आप सभी के सामने आया भी है कि इसमें कितना जोर इस पार्टी ने लगाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत से एक कांटे का मुकाबला इस पार्टी को करना पड़ा है। अतिशयोक्ति नहीं होगी जब मैं ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी भारतीय पार्टी के सामने जब एक तरीके से शिकस्त पा चुकी है। अब 2 चीज़ों का विश्लेषण हमें करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाएगी? तो देखिए, महादशा का परिणाम हम इतना नहीं देख सकते हैं। यदि हम अंतर्दशा को लेते हैं तो राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु भी गुरु को प्रभावित कर रहे हैं इस वक्त, और राहु अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं। तो हम ये कहें कि पंचम घर से वो इस भाव को, सप्तम भाव को, जनता के व्यवहार को देख पा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि से वो सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से वो एकादश भाव को भी देख पा रहे हैं। तो कैलकुलेशन ये निकलता है, राहु की इस अंतर्दशा में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट तो मिल पाएगी, लेकिन विगत विधानसभा चुनाव में जो सीटें उसने हासिल की उसमें उसको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है, महादशानाथ को प्रभावित कर रहा है। इस स्थिति में
भारतीय जनता पार्टी को सीटों में कमी देखने को मिलेगी। नतीजों का इंतज़ार सभी को है, आपको भी है। और जैसे बंगाल चुनाव का प्रेडिक्शन मैंने दिया था, जिस प्रकार से मैंने आपको राजस्थान विधानसभा दी थी, उसी प्रकार से ये कैलकुलेशन भी आपके सामने रखी जा रही है। इसके साथ बुध का चल रहा है प्रत्यंतर, तो बुध भी यहाँ पर हम देखें तो भाग्य भाव में बैठकर गुरु और राहु को प्रभावित कर रहा है। बुध इस पत्रिका में लग्नेश्वर जनता के भाव का स्वामी है। ये बुध यहाँ पर इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक उन्नति, एक विजय का सामना करवा देगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो जाएगी। परंतु अरविंद केजरीवाल की कुंडली कोई हल्की कुंडली नहीं बन पा रही है। यदि विपक्ष में बैठती है तो वो बैठेगी आम आदमी पार्टी। इसलिए कैलकुलेशन आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बचा पाएगी। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। ये मेरा छोटा सा कैलकुलेशन इस विधानसभा चुनाव को लेकर। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना सौहार्दपूर्ण स्नेह इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।